सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा किरण 5 के पृष्ठ 98 पर लिखे निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। यह कार्य आपको 26 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। निबंध का अर्थ है ठीक से बंधा हुआ। यह एक सूत्र या धागे में बंधी हुई रचना है। निबंध हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक द्वारा किसी विषय पर अपने विचार व्यवस्थित रूप से प्रकट किए जाते हैं। निबंध लेखन का विषय कोई भी हो सकता है। निबंध लेखन के माध्यम से बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रकट कर अपनी अभिव्यक्ति की शैली को विकसित कर सकेंगे। निबंध को लिखने से पहले उसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। ये तीनों भाग निबंध के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। ये अंग इस प्रकार हैं। निबंध के अंग: पहला है भूमिका, दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है उपसंहार। पहला, भूमिका। निबंध की भूमिका में विषय का परिचय संक्षिप्त, प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से दिया जाता है। भूमिका या प्रस्तावना केवल एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। यह इतना स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए कि पाठक निबंध को पूरा पढ़ने के लिए उत्साहित रहे। दूसरा है विषय विस्तार। इस अंग में 3 या 4 अनुच्छेदों में विषय के प्रत्येक पक्ष का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक अनुच्छेद में केवल विषय से संबंधित किसी एक पहलू का वर्णन किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद पैराग्राफ को कहते हैं। उसे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। तीसरा है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इस भाग में निबंध का सार प्रस्तुत किया जाता है। भूमिका की भांति ही यह भी केवल एक अनुच्छेद में ही लिखा जाता है। उपसंहार करते समय किसी कविता की पंक्ति या सूक्ति का प्रयोग निबंध में सुंदरता प्रदान करता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप 5 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निबंध किसे कहते हैं? प्रश्न 2, निबंध के अंगों के नाम लिखो। प्रश्न 3, निबंध का अंतिम अंग कौन सा है? बच्चों, आपको दिया गया अंतराल का समय अब समाप्त हो गया है। अब मैं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। उत्तर 1, एक सूत्र में बंधी रचना को निबंध कहते हैं। उत्तर 2, क भूमिका, ख विषय विस्तार, ग उपसंहार आदि। ये 3 अंग निबंध के हैं। उत्तर 3, निबंध का अंतिम अंग उपसंहार है। बच्चों, ऊपरी लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। अब आप 100 या 150 शब्दों में एक निबंध लिखेंगे। निबंध कितने शब्दों में होना चाहिए? 100 से 150 के बीच में। निबंध का शीर्षक है वसंत ऋतु। निबंध का शीर्षक क्या है? वसंत ऋतु, जो कि आजकल वसंत ऋतु का मौसम चल रहा है। इसके लिए रूपरेखा या संकेत बिंदु। पहला है भूमिका। भूमिका में आएंगी 6 ऋतुएं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं। दूसरा है चारों ओर का वातावरण। तीसरा है चैत और वैशाख महीने में।
चैत या बैसाख, बैसाख के महीने में ही बैसाखी आती है और नवरात्रे भी चैत के महीने में आते हैं, जो कि इस समय चल रहे हैं। चौथा है पक्षी और वृक्ष लताएं। पांचवा है उपसंहार। ये सारी रूपरेखा संकेत बिंदु वसंत ऋतु से संबंधित हैं। इनको ध्यान में रखेंगे तो वसंत ऋतु पर निबंध बहुत अच्छा लिखा जा सकेगा। सब बच्चे इन संकेत बिंदुओं को, जो ये संकेत बिंदु हैं, उनको ध्यान में रखकर वसंत ऋतु विषय पर निबंध अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में लिखेंगे।